स्टोरी टाइम में आप सबका स्वागत है। अक्सर जब हम लोग पूजा करते हैं तो ये सोचते हैं कि हम भगवान से क्या मांगे, पर बहुत छोटी छोटी चीजें जैसे कि कभी कभी पास हो जाएं, कभी हम एग्जाम में, और कभी जब नहीं पढ़ा होता स्पेशली तब, और आ, हमें घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें मांगते हैं। लेकिन ये जो कहानी है वो आपको बताएगी कि एक्चुअली भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए। तो मैं कहानी की शुरुआत करती हूँ। कहानी शिव पुराण से ली है, और इस कहानी में आप कहानी से पहले अ, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि कहानी शिव पुराण से ली है। आप सबने देखा होगा कि शिवलिंग के आसपास एक नंदी बैल जरूर होता है, और भगवान शिव के साथ लोग की भी पूजा करते हैं और उनसे भी मन्नतें मांगते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है इसके पीछे क्या वजह है? क्यों नंदी के बिना शिवलिंग को अधूरा माना जाता है? तो हमारी कहानी कुछ नंदी बैल के ऊपर ही है। तो शुरू करते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिलाद नाम के एक ऋषि थे, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक शिव की तपस्या की संतान प्राप्ति के लिए। जिसके बाद भगवान शिव उनकी तपस्या से खुश हुए और उन्हें नंदी के रूप में एक पुत्र दिया। पुत्र का नाम उन्होंने नंदी रखा। शिलाद ऋषि आश्रम में रहते थे और उनका पुत्र भी वहीं पे रहकर ज्ञान प्राप्त करता था। एक समय की बात है, शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नाम के दो ऋषि आए, और दोनों की सेवा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो जिम्मेदारी थी, वो शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को दी। नंदी ने दोनों संतों की बहुत अच्छे से सेवा की, बहुत श्रद्धा से सेवा की दोनों की। और जब वो दोनों जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को दीर्घायु का आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने नंदी को यह आशीर्वाद नहीं दिया। अब शिलाद ऋषि थोड़ा परेशान हो गए और उन्होंने अपनी परेशानी दोनों संतों को कही कि आपने मेरे पुत्र को ये दीर्घायु का आशीर्वाद नहीं दिया। तो दोनों ने बहुत सोचकर ये कहा कि नंदी की आयु अल्प है। यह सुनकर शिलाद ऋषि बहुत दुखी हुए, काफी परेशान रहने लगे। उसके बाद एक दिन पिता की चिंता को देखते हुए पुत्र ने पूछा कि पिताजी, आपको क्या परेशानी है? तो उन्होंने बताया कि भाई, तुम्हारी आयु अल्प है, ऐसा वो दोनों संत बोल कर गए हैं। तो जो नंदी था वो उसने बहुत हंस के अपने पिताजी की को कहा कि अरे, आप भूल गए, मुझे तो शिव ने आपको दिया है और मेरी रक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है, और आप बिल्कुल परेशान न होइए। अब नंदी पिता को शांत करके भुवन नदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या करने लगा। दिन रात तप करने के बाद नंदी को भगवान शिव ने दर्शन दिए। पूछा, क्या इच्छा है तुम्हारी? नंदी ने कहा, मैं ताउम्र सिर्फ का सानिध्य चाहता हूँ। नंदी से खुश होकर शिव जी ने नंदी को गले लगा लिया, और शिव जी ने नंदी को बैल का चेहरा दिया और अपने वाहन, अपना मित्र, अपने गणों में सबसे उत्तम रूप में स्वीकार कर लिया। इसी कारण शिव जी के मंदिर में हमेशा नंदी बैल की उपस्थिति रहती है। अब इस कहानी में जो दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, पहली तो नंदी का विश्वास भगवान के ऊपर कि मेरी जिम्मेदारी उन्हीं की है, जिन्होंने मुझे आपको दिया है, जिन्होंने मुझे सौंपा है, ये जिम्मेदारी उन्हीं की है कि वो मुझे प्रोटेक्ट करे। दूसरा, जब भगवान ने उसको दर्शन दिए तो उसने सबसे पहली चीज या आखिरी चीज क्या मांगी? उसने मांगा कि मुझे आप अपने पास रखिए, अपना सानिध्य दीजिए। जब भी हम भगवान से मांगे तो उनसे कम कुछ ना मांगे, क्योंकि जब वो हमारे जीवन में आते हैं तो फिर कुछ भी पाने को बचता नहीं है। क्योंकि जितनी भी बाकी चीजें हैं जो हम वर्ल्डली प्लेजर्स की बात करते हैं, सारे टेम्पररी है, कुछ भी हो। लेकिन ये वर्ल्डली प्लेजर्स आपको जितना सुख देते हैं, वही आपके दुख का भी कारण बनते हैं कहीं ना कहीं, अगर भगवान को आप भूल जाते हैं। एक बार आप वर्ल्डली प्लेजर्स जरूर मांगिए, लेकिन साथ साथ आप उनका अपनी जिंदगी में होना अगर आप मांगेंगे तो बाकी सारी चीजें आपको खुद फॉलो करेंगी। ऐसे ही जब श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने चॉइस रखी थी कि तुम्हें क्या चाहिए, सेना चाहिए या मैं चाहिए, और मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो अर्जुन ने क्या मांगा था? अर्जुन ने श्री कृष्ण को मांगा था। उन्होंने कहा था, मुझे आपकी सेना नहीं, आपका साथ चाहिए, भले ही आप युद्ध लड़े और ना लड़े। और देखिए क्या हुआ था। कौरवों के पास एक से एक शूरवीर थे, ऐसे योद्धा जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन उन सब के ऊपर भारी पड़े श्री कृष्ण, जिन्होंने अंत में पांडवों की विजय करवाई। तो भगवान के ऊपर अगर आप भरोसा करिए, अंत में विजय आपकी होगी। और हाँ, यहाँ पे एक बात और, जो लोग भगवान पे भरोसा नहीं करते, वो जिस भी शक्ति पे भरोसा करते हैं उसे अपने साथ रखिए,
वो आपको भटकने नहीं देगी। और एक रिक्वेस्ट है, जब आप प्रेयर करिए तो अपने से ज्यादा उन लोगों के लिए मांगिए जिनको बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है, और क्या पता आपकी प्रेयर से किसकी तकलीफ कम हो जाए। और जब आपकी तकलीफ, उस इंसान की तकलीफ कम होगी, तो भगवान आपको जो आप चाहते हैं वो सारी चीजें अवेलेबल करेगा। तो प्लीज प्रे फॉर अदर्स, एंड व्हेन यू प्रे, ask for God's assistance, His presence in your life, because His presence guarantees absence of all the obstacles. He'll remove all the obstacles from your life and make you a very happy person. Thank you so much.